श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 11 श्लोक 9, 10 और 11। संजय उवाच। संजय बोले, एव मुक्त्वा ततो राज्यन्म आयोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थय परम रूपमेश्वरम्। अनेक वस्त्र नयनम अनेकाद्भुतदर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्धतायोधदम दिव्यमालाम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतनम विश्वतोमुखम। संजय बोले, हे राजन, संजय भी देख रहे थे कि अर्जुन और भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण का संवाद क्या चल रहा है। संजय इधर युधिष्ठिर को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया, जिसमें अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। ऐसे स्वरूप को अर्जुन ने देखा। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करने, अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वह हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। सामने तो खड़े ही थे। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त और जिसकी कोई सीमा नहीं, सीमा रहित विराट स्वरूप को, परम देव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। जब दृष्टि मिल गई तो अर्जुन ने उस विराट स्वरूप को देखा। यह संजय ने भगवान के लिए महायोगेश्वर और हरि दोनों विशेषणों का प्रयोग किया। इससे क्या भाव है? जो महान यानी बड़े से बड़े योगेश्वर हो उसको महायोगेश्वर तथा सब पापों और दुखों के कारण हरने वाले को हरि कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय ने भगवान की अद्भुत शक्ति, सामर्थ्य की और लक्ष्य कराते हुए धृतराष्ट्र को सावधान किया है। उनके कथन का भाव यह है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे बड़े से बड़े योगेश्वर और सब पापों तथा दुखों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुन को अपना जो दिव्य स्वरूप दिखलाया था, जिसका वर्णन करके मैं अभी आपको सुनाऊंगा, वह रूप बड़े से बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते। उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते। रूपम के साथ परम और ऐश्वर्य दोनों विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? जो पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलौकिक हो
उसकी विशेषता का द्योतक परम विशेषण है और जिसमें ईश्वर के गुण प्रभाव एवं तेज दिखलाई देते हों तथा जो ईश्वर की दिव्य योग शक्ति से संपन्न हो उसे ईश्वर कहते हैं। भगवान ने अपना जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाया था वह अलौकिक दिव्य सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था। साधारण जगत की भांति 5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ नहीं था। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन पर अनुग्रह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझाने के लिए ही अपनी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा उस रूप की प्रकट करके दिखलाया था। इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए संजय ने रूपम पद के साथ इन दोनों विशेषणों का प्रयोग किया। अनेक्य वस्त्रम नयनम का क्या अर्थ है? जिसके नाना प्रकार के असंख्य मुख और आँखें हों उसे रूप को अनेक वस्त्र नयनम कहते हैं। अर्जुन ने भगवान को जो रूप देखा उसके प्रधान नेत्र तो चंद्रमा थे, दूसरे सूर्य को बतलाया गया, परंतु उसके अंदर दिखलाई देने वाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे। इसी से भगवान को अनेकों मुख और नयनों से युक्त बतलाया गया। अनेकाद्भुत दर्शनम का क्या अर्थ है? जो दृश्य पहले कभी न देखा हुआ हो, जिनका ढंग विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको अद्भुत दर्शन कहते हैं। जिस रूप में ऐसे असंख्य अद्भुत दर्शन हो उसे अनेकाद्भुत दर्शनम कहते हैं। भगवान के उस विराट स्वरूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे, इसी कारण उनके लिए विशेषण दिया गया। अनेकादिव्यावरणम का क्या अर्थ है? आभरण गहनों को कहते हैं। जो गहने अलौकिक गहनों से विलक्षण तेजोमय और लौकिक हो उन्हें दिव्य कहते हैं, तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य आभूषणों से विभूषित हो उसे अनेक दिव्याभरणम कहते हैं। भगवान का जो रूप अर्जुन ने देखा था वह नाना प्रकार से असंख्य तेजोमय दिव्य आभूषणों से युक्त था। इस कारण भगवान के साथ ये विशेषण दिया गया। दिव्यानेकोद्युतम का क्या अर्थ है? जिनसे युद्ध किया जाए उन शास्त्रों का नाम आयुध है और जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय उनको दिव्य कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के चक्र गदा और धनुष आदि हैं, इस प्रकार के असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान ने अपने हाथों में उठा रखे थे, इसलिए उन्हें दिव्यानेकोद्युत कहा है। दिव्य माल्याभिरधरम का क्या अर्थ है? जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलौकिक मालाएं और वस्त्रों को धारण कर रखा उसे दिव्य माल्याम्बरम कहते हैं। विश्वरूप भगवान ने अपने गले में बहुत सी सुंदर सुंदर तेजोमय अलौकिक मालाएं धारण कर रखी थी तथा वे अनेक प्रकार के बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए उनके साथ यह विशेषण दिया गया है। दिव्यगंधानुलेपनम का क्या अर्थ है? चंदन आदि जो लौकिक गंध है उनसे विलक्षण अलौकिक गंध को दिव्य गंध कहते हैं। ऐसे दिव्य गंध का अनुभव प्राकृतिक इंद्रियों से न होकर दिव्य इंद्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। जिसके समस्त अंगों में इस प्रकार का अत्यंत मनोहर दिव्य गंध लगा हो उनको दिव्य गंधानुलेपन कहते हैं। सर्वाश्चर्यमयम का क्या अर्थ है? भगवान ने उस विराट स्वरूप में उपयुक्त प्रकार से मुख नेत्र आभूषण शस्त्र माला वस्त्र और गंध आदि सभी आश्चर्यजनक थे, इसीलिए उन्हें सर्वाश्चर्य कहा गया। अनंतम का क्या अभिप्राय? जिसका कहीं अंत किसी और भी और छोर न हो उसे अनंतम कहते हैं। अर्जुन ने भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन किए वह इतना लंबा चौड़ा था जिसका कहीं भी अंत न था, इसलिए उनको अनंतम कहा गया है। जिसके मुख सब दिशाओं में हो उसे विश्वतोमुख कहते हैं। भगवान के विराट स्वरूप में दिखलाई देने वाले असंख्य मुख समस्त विश्व में सब ओर थे, इसलिए उन्हें विश्वतोमुख कहा है। देवम पद का क्या अर्थ है और इसका प्रयोग क्या क्या? जो प्रकाश में और पूज्य हो उन्हें देव कहते हैं तथा देवम पद का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि परम तेजों में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उपयुक्त विशेषण से युक्त देखा। उपयुक्त विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर का प्रकाश कैसा था, अब उसका वर्णन किया जाएगा। अगले श्लोक में बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।